महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान के बिना हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं और आप ध्यान से नहीं चला रहे हैं या उसको चलाने का आपको नॉलेज नहीं है, आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। अगर मान लो ड्राइवर 20 डब्बों की ट्रेन चला रहा है और वो ध्यान से नहीं चला रहा है, सिग्नल का ध्यान नहीं देता है, तो एक्सीडेंट कर बैठेगा। एक गृहिणी भोजन पका रही है, भोजन में कितनी आंच है, कोई साड़ी वाड़ी टच तो नहीं हो रही है, उसका ध्यान न रखे तो वो जल जाएगी। एक बच्चा है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो वह उस चीज को याद नहीं रख पाएगा। एक बिजनेसमैन है, वो गल्ले पर बैठा है और कोई दुकानदार जो है सामान ले गया, उसने सही कैलकुलेशन नहीं की तो पैसा कम मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि बिना ध्यान के जीवन का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। चाहे मन का काम हो, चाहे वचन का काम हो, चाहे काया का काम हो। हमारे संसारिक कार्य करने में या धार्मिक कार्य करने में ये 3 योग कहे जाते हैं, ये बहुत बड़े सहायक होते हैं, मन, वचन और काया। मन से हम वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल की हम स्मृति करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं, ये मन का काम है। और वचन का काम है बोलना, इंटरेक्शन करना। बिना बोले हम किसी से वार्तालाप भी नहीं कर सकते हैं। और शरीर के द्वारा सब काम करते हैं, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, और कॉलेज जाने का, और नेता है तो ऑफिस जाने का, व्यापारी है तो दुकान जाने का, सारा काम काया यानी शरीर से होता है। तो मुझे एक ऐसी जगह तो बता दो बिना ध्यान के कोई काम हो सकता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि चाहे हमारा बाहरी जगत का काम हो, चाहे भीतरी जगत का काम हो, ध्यान दोनों के लिए आवश्यक है। बाहरी जगत के काम के अंदर ध्यान का अर्थ होता है कि जो प्रवृत्ति हमारी मन, वचन, काया की चल रही है, उसको ध्यान पूर्वक सोचो, ध्यान पूर्वक बोलो और ध्यान पूर्वक करो। यानी पहले तोलो फिर बोलो। पहले ये चिंतन करो कि ये वाक्य मुझे सामने वाले को बोलना है या ना बोलना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पिता खड़े हैं, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए, पिता ने ये कहा आपको कि पानी का लोटा लेके आओ, तो पहले आप चिंतन करो कि पापा जी ने लोटा मंगाया है, मैं विनयशील उनका पुत्र हूं,
तो मुझे तुरंत लोटा लेके जाना चाहिए, उनको दवाई लेनी है। परंतु आपने जो है वह चिंतन किया ही नहीं, और आपने तो कह दिया मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, जबकि आप वास्तव में फ्री बैठे हो, पढ़ाई कर रहा हूं, आप अपने आप पानी ले लो। तो क्या ये कहा जाना चाहिए था? ये नहीं कहा जाना चाहिए था। हमें बड़ों के आदेश का आदर करना चाहिए, उनको चित्त समाधि पहुंचना चाहिए। ग्राहक है, ग्राहक ने कहा कि मुझे साड़ी बताओ, और आपने 10 साड़ी बता दी है, मूल्य बता दिया है, और ये काम की है, ये घर के काम की है, ये बाहर की, सब कुछ बता दिया। फिर भी ग्राहक तो ग्राहक ही है। उसने कहा कि मुझे तो जो है नहीं लेनी है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या दिक्कत है, कोई बजट की बात है तो कम पैसे वाली ले लो, लेकिन फिर भी ग्राहक है, उसने कह दिया मुझे नहीं लेनी। तो क्या ग्राहक को आप गाली दोगे कि तुमने मेरा इतना टाइम खराब किया और जो है तूने तो साड़ी खरीदी नहीं है? भाई उसकी तुम्हारी ड्यूटी है साड़ी बताने की। तो कोई आएगा वो ले लेगा, कोई नहीं लेगा। आपको समता भाव रखना पड़ेगा, सहनशीलता का रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सारा बाहरी जगत का, जिस जगत में हम जीते हैं, वो सब काम होता है वो मन वचन काया की क्रिया से होता। अब हम भीतरी जगत की बात करें तो भीतरी जगत में भी जो है हमारा बिना चिंतन किए, बिना मनन किए कोई भी कार्य होता नहीं है। और जितना चिंतन मनन होता है भीतर से ही आता है। हमारा जो भीतर का जगत यानी अवचेतन मन, बाहर का जगत यानी चेतन मन, जिसकी हमने बहुत बात करी है। अब भीतरी जगत की बात करूं, अवचेतन मन होता है हमारा। ये हमारा ल्यूमिनियस बॉडी होती है, तेजस शरीर होती है, वो इस विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वहां पर सारा रूपांतरण होता है और इतने काम होते हैं उसके अंदर जो विश्व की किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं होता है। वो हमारे अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन में अगर कोई चीज चली गई, ये ब्रिज का काम करता है, तो फिर वो कभी भूली नहीं जाती। हमारे जैन मुनि हैं, उनके सामने 30-30 अक्षर वाली संख्या बोली जाती, 1, 5, 3, 2, 7, 9, 8 ऐसे अक्षर बोल करके वो अवचेतन मन में डालते देते हैं बोलने वाले को। और फिर उनको कहा जाता है अब उसी ऑर्डर से आप वापस बोलो। तो वो मुनि जी उस अवचेतन मन में जाकर के ऑलरेडी वो चित्रपट पे लिखी हुई चीज की लिखी हुई हाजिर मिलती है और वो ध्यान करके बोलते जाते हैं। इसका काम, इसको कहते हैं अवधान, स्मरण शक्ति की बात है। अरे अवचेतन मन के तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि तेजस शरीर को नियंत्रण में करके, श्वास को रोक करके मिसमैरिजम कराने वाले 60-60, 30-30 टन के ट्रॉले अपनी छाती से जो है गुजार देते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो प्राण को रोक लेते हैं। पर ये सारा होता है ल्यूमिनियस बॉडी की ताकत से, क्योंकि जो ब्रिज का काम करती है ल्यूमिनियस बॉडी होती है। ल्यूमिनियस बॉडी की मैं आपको ताकत बताना चाहता हूं कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है। सबसे पहले तो क्या है कि इस जन्म में रहते रहते उसको अगले जन्म का आयुष्य का बंधन रिजर्वेशन करना पड़ता, उसके पहले ये शरीर छोड़ नहीं सकती। और उधर देखिए कि इसका अंतिम समय आ गया, अगर उसने पहले, इसकी कैलकुलेशन है उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, पहले समय के अंदर आपने उसने आयुष्य का बंद कर दिया करेक्शन दे दे करके, और नहीं हुआ है अंतमति सो गति, लास्ट मोमेंट के अंदर जब उसका आयुष्य समाप्त होता है, जैसी लेश्या होती है, शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, वैसे ही जो उसके आयुष्य का बंद हो जाता है, गति जाति इंद्रियां, किस माँ के पेट में जन्मेगा, किस क्षेत्र में जन्मेगा, और जो है कितने बजे जन्मेगा, सब कुछ तय हो जाता है, एक साथ तय होता है। आयुष्य का बंद होते ही ये आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। अब देखिए अब वो जाति कैसे है, ये बड़ी मुख्य बात है
कि हमारी जो मूल आत्मा जो हमारे शरीर में द्रव्य आत्मा जिसको कहा जाता है, वैसे 3 कैटेगरी होती है लेकिन आत्मा वही होती है। मूल स्वरूप वाली आत्मा, द्रव्य आत्मा तो मुक्ति में जाने वाली आत्मा, ये तो जो कारण शरीर ने इसको बांध लिया, इस कारण शरीर में जुड़ी हुई है, जाने वाली मूल आत्मा है। वो जाती है जब जाकर के, ये जड़ है, डेड बॉडी हो जाता है। अब वो जा क्यों रही है? क्योंकि पुण्य पाप का चिट्ठा अभी तक मौजूद है, यानी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर के कारण ही आयुष्य बंधा। अगर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर नहीं होती तो आत्मा मुक्ति को जाती। तो कॉजल बॉडी साथ में है और मूल स्वरूप वाली आत्माएं 2 हो गई। अब सवाल यह है कि वो प्योर आत्मा तो बिल्कुल जो है अक्रिया है, और जो कॉजल बॉडी है वो वेयर हाउस है, गोदाम है। गोदाम क्या अपने आप चलता है क्या? उसको धक्का देना पड़ता है। और अक्रिया करने वाली मूल आत्मा तो कुछ भी नहीं, वो तो निष्क्रिय है। तो अब इसको ले जावे कौन? इसको धक्का देने वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला ल्यूमिनियस बॉडी होता है, तेजस शरीर होता है। वो आगे जाकर के अवचेतन मन के साथ जुड़ जाता है। तो उसका चमत्कार है कि उसने धक्का दिया और फिर जैसी गति का निर्धारण होता है, वो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, धक्का देते ही इधर से आत्मा गई और वो 1 से 4 समय के भीतर भीतर, यानी नेग्लेजिबल टाइम के अंदर वो जाकर के जन्म ले लेती है। अगली जैसा उसका बंद होता है। तो मैं ये कह रहा था कि भीतरी जगत के अंदर हमारा जो आज का विषय है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान का अर्थ होता है, अब भीतरी जगत की बात करें, बाहर की जगत की तो बहुत बात कर दी हमने। ध्यान की जो है उपयोगिता, सोशल यूटिलिटी, उसकी वायबिलिटी और जो है उसकी सब चीजें हमने बताई। तो अब जो मूल विषय है कि ध्यान कैसे करें, इसका अर्थ यह हुआ कि हम भीतरी जगत में जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का अर्थ यह हुआ किसी एक विषय पर जो है अपना सारा केंद्रित करना, एक चिंतन, एक विचार, एक बात पे सारा केंद्रित होना, वह ध्यान कहलाता है। ये ध्यान 2 तरह का होता है, आलंबन और निरालंबन। जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, नए करने वाले होते हैं, तो उनको ध्यान में आलंबन लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ज्योति केंद्र है, जहां पे हम टीकी देते हैं, ललाट का मध्य भाग है, इसके ऊपर हमने ध्यान को केंद्रित किया और ध्यान को केंद्रित करके और फिर जो है आलंबन लिया। अपने बालाजी का आलंबन लिया, भगवान महावीर का चित्र बनाया, पार्श्वनाथ भगवान का चित्र बनाया, या जो जो आपका इष्ट हो, जो उसको इष्ट को वासुदेव का बनाया, जो जो शिव ओम नमः शिवाय का बनाया, ओम नमो भगवते वासुदेव का बनाया, जो जो आपका इष्ट हो उसका चित्र बना के आलंबन लेकर के, और सारा जो आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटक रहा था वो एक जगह केंद्रित कर दो। एक जगह केंद्रित कैसे किया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि आपने स्कूल एजुकेशन के अंदर एक क्रिस्टल क्लियर व्हाइट कलर के त्रिकोणात्मक प्रिज्म का उपयोग किया होगा। तो क्या होता है, उस प्रिज्म को हम टेबल पर रखते हैं, सूर्य की किरणें जो आती है तो वह उसके त्रिभुजाकार जो है फेस के ऊपर आकर के और वह परावर्तन करती है प्रकाश का, तो वो परावर्तन दूसरी साइड में होता है। अब हमने उस परावर्तन को ऐसे एडजस्ट किया कि जहां पर जाके परावर्तन हो रहा है सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के इकट्ठी हो गई, वहां कागज लगा दिया। तो आप देखोगे कि वो कागज जलने लग जाता है, इतना सूर्य का ताप जो है प्रभावशाली हो जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि ध्यान जो है एक बिंदु पर केंद्रित करो
तो वो इतना प्रभावशाली, इतनी ऊर्जा देने लग जाता है कि आप परम ज्ञानी बन सकते हो। और वह अगर निरालंबन ध्यान होते होते, शुक्ल ध्यान होते होते आत्मा की प्योरिटी है, तो व्यक्ति केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान निरालंबन ध्यान से ही होता है, लेकिन उसके पहले पहले जो है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, सबसे पहले मोहनीय, फिर ज्ञानावर्णीय, मोहनीय 12वें गुणस्थान में, फिर अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, और जो अंतराय कर्मों को क्षय संपूर्ण रूप से करने पर ही केवल ज्ञान होता है। तो हम ध्यान करने वाली बात करें, ध्यान कैसे करें? ध्यान एक बिंदु पर टिकाकर करना चाहिए। अब जो लोग फ्रेशर्स होते हैं वो हमको प्रश्न करते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि हम नॉर्मल रूप में कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, लेकिन जो ही ध्यान करने बैठ जाते हैं त्यों ही हमारा मन ऐसी गंदी गंदी जगह जाता है, गंदी बातों में उलझ जाता है, ऐसा तांता लग जाता है कि वो तांता समाप्ति नहीं होता, और हम इतने उलझ जाते हैं कि सिर भारी पड़ जाता है और हम ध्यान को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं पिछले 30-40 साल से ध्यान कर रहा हूं, तो मेरा एक परामर्श समझ लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल अनुभवजन्य परामर्श है कि आप जो विचारों का तांता चल रहा है उसको चलने दो, विचारों को रोको मत। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे के हाथ में महंगी क्रॉकरी की प्लेट है, बच्चा हाथ में लिए रो रहा, आपको छुड़ा रहे हो, तो इधर तो आप कोशिश कर रहे हो छुड़ाने की, वो ज्यादा रो रहा, वो नहीं छोड़ेगा, आप उसको छोड़ दो। आप देखिए कभी आपने पतंग, मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग के अंदर क्या होता है कि पतंग तो आगे आकाश में उड़ती जाती है और मंजा आपके हाथ में होता है, आप ढील छोड़ते रहते हो और वो पतंग जो है आकाश में उड़ती जाती। जो ही आपने टाइटनेस करी त्यों ही मंजा कांच से बना हुआ था, आपका हाथ छिल जाएगा, खून आ जाएगा, वो प्रतिक्रिया करेगा, उसको ढील छोड़ दीजिए। तो ठीक दोनों उदाहरण की तरह आप विचारों को एकदम छोड़ दो, उसको छुट्टी दे दो, तेरी जहां इच्छा हो, जहां जहां अच्छी जगह जा, बुरी जगह जा, घूम के आया खूब घूम के आओ। जब आप उसको खुली छूट दे दोगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो क्या करेगा कि वो आपके खूंटे आकर के बंध जाएगा, यानी वो विचार फिर कहीं पर नहीं जाएंगे, वो विचार आपके सारे शांत हो जाएंगे। तो विचारों को शांत करने का हमने तरीका बताया, और एक आलंबन, एक ही बिंदु पर ध्यान करना चाहिए। और अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और कर्मों की प्योरिटी हो जाती है तो फिर निरालंबन ध्यान होता है। निरालंबन जो ध्यान होता है वो बिना किसी आलंबन के होते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका ध्यान किया कि पूरे ब्रह्मांड को मैं देख रहा हूं, मैं पूरा ब्रह्मांड की सारा नजरिया है, मैं देख रहा हूं, यानी यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस को इतना यूनिवर्सलाइज कर दो कि सारा ब्रह्मांड उसके भीतर समा जाए, इतना विस्तार आप कर दो, उसको निरालंबन है, कोई आलंबन की जरूरत नहीं होती है, और आप मुक्त रूप से ध्यान करो, यानी आपका ध्यान ऐसा विस्तार पा जाता है कि आप पूरे ब्रह्मांड को देखने लग जाते हैं। ये ऊंची स्थिति है, ये पहुंचे हुए साधकों की है, पर ये स्थिति होती अवश्य है। और ध्यान का जहां तक हम बात करें, अष्टांग योग के अंदर भी देखो कि 8 अंग में अंतिम अंग ध्यान यानी समाधि को लिया हुआ है। जैन दर्शन में भी बताया गया है कि मुक्ति में जाने से पूर्व जो केवल ज्ञान होता है वो निरालंबन ध्यान से होता है, उसके पहले जो है वो सालंबन ध्यान होता है। यानी अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अंतिम स्थिति समाधि को दी है। समाधि का अर्थ वही जो है
वो हमारा हो गया निरालंबन ध्यान, यानी अपने स्वरूप के अंदर खो जाना कि मेरी आत्मा का क्या अस्तित्व है। जो हम आत्मा का जो है वो बताते हैं कि ये ज्ञान दर्शन वाला है, और हम ये कहते हैं कि ये ज्ञाता दृष्टा है। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। हम उसके स्वरूप में खो जाते हैं, उसके स्वरूप में इतने गहरे खो जाते हैं कि हमें किसी चीज का भान ही नहीं होता है। तो फिर जो है हम ध्यान करने लग जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान करने में ये सारी प्रक्रिया रखनी चाहिए। मैं आपको अब जो है वो एक ध्यान करने का रोल मॉडल बना देता हूं। मैं जो ज्योति केंद्र पर जो है लेश्या ध्यान का प्रयोग कराता हूं, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान करने के पूर्व सबसे पहले हम कयोत्सर्ग करते हैं, दोनों आंखें कोमलता से बंद, और जो है वो हमारी कमर जो है एकदम एंटीना की तरह सीधी रहे, और जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो उस आसन के अंदर 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए, और दोनों जो हथेलियां हैं वो ध्यान मुद्रा में ले आइए। अब मैं ऑटो सजेशन दूंगा, आप मेरे सजेशन के अनुसार अपने चित्त को, चेतना को, मन को जो है घुमाते रहिए। सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे, तो हमारा दाएं पैर का अंगूठे से हम चलेंगे, फिर बायां पैर का अंगूठे से जो हमारा शरीर का निचला भाग कमर तक आएंगे। दाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल। सुझाव दीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, चारों तरफ आनंद ही आनंद। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल, सांस को शिथिल कीजिए। दोनों नथुनों के बीच के मध्य आप जो है चित्त को केंद्रित कीजिए। आते जाते सांस को देखिए। सांस लेवें, पेट फूलना चाहिए, सांस निकालें, पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस, लंबा सांस, गहरा सांस, शिथिल सांस। सांस शांत हो गया, शरीर शांत है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। हम दोनों नथुनों से जो है बाहर के परमाणु खींचिए, सफेद चमकते हुए परमाणु, ललाट का मध्य भाग, वहां पर उन परमाणुओं का गोल चक्कर बनाइए, खींचिए, बनाइए। देखिए, पूर्णिमा का चमकता हुआ सफेद रंग का चांद बन गया है। समय चांद। अब सारा आप विचार जो है ललाट पर केंद्रित कीजिए और सुझाव दीजिए। मैं सुझाव देता हूं, आप मात्र देखिए कि आप सुझाव दीजिए कि मेरा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, सारे कषाय इस वाइट चंद्रमा के अंदर भस्मीभूत हो रहे हैं। मेरा कषाय उपशमन हो रहा है, कषाय उपशमन हो रहा है, हो गया है। अनुभव कीजिए, कषाय शांत हो रहे हैं, कषाय डाइल्यूट हो रहे हैं, कषाय
उपशमन हो रहा है, कषाय धीमे पड़ गए हैं। अब आप जो है और अच्छी तरह से चिंतन कीजिए। मैं जो है और गहरे में चिंतन के लिए आपको अकेला छोड़ रहा हूँ, वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप अनुभव कीजिए, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। जो ललाट का मध्य भाग, ज्योति केंद्र, जो चंद्रमा है, उसके ऊपर सब कषाय को भस्मीभूत होते देखिए। कषाय शांत हो गए हैं। अनुभव कीजिए, मेरे कषाय शांत हुए, निर्मल हुए, उपशमन हुआ। कषाय का उपशमन। अब आप दोनों आंखें खोल दीजिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद किया, प्रभु की साक्षी से आपने ये ध्यान किया और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके आपने कषाय उपशमन का ध्यान किया। आपने जो है ज्योति केंद्र पर कषाय उपशमन का ध्यान किया। अब भगवान का ये आशीर्वाद हथेली पर आ गया है। इस आशीर्वाद को आप 3 बार हथेलियों को मसल करके अपने सिर पर लगाइए। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको प्रयोग करके बताया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान ऐसे करो कि विचारों के तांते को प्रभावित मत होने दो, उसको ढील छोड़ दो, अपने आप जाता रहेगा। और आपने तो जो आलंबन लिया है उसका ध्यान करते रहो, चित्त को उसके ऊपर एक बिंदु पर केंद्रित करते रहो। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपने संकल्प किया है वह संकल्प साकार होता रहता जाएगा। ध्यान करने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि इससे हमको ऊर्जा मिलती है। सारा ध्यान हमको ऊर्जा देने वाला है। और धीरे धीरे जब ध्यान सध जाता है तो हमारा कषाय उपशमन भी होता है और हमारा आत्म साक्षात्कार भी होता है। हमारा जो निरालंबन ध्यान भी होता है और निरालंबन ध्यान करते करते उसी ध्यान के अंदर हमारा कार्बन शरीर भी तप तप करके जलने लग जाता है। जल जल करके वो राख हो जाता है, वह शून्य हो जाता है। ये अवस्था तो तब आती है जबकि आपका बहुत ज्यादा अभ्यास हो गया है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निदान। अभ्यास करने से हर चीज का अभ्यास हो जाता है। जो निरा मूर्ख होता है वह विद्वान बन जाता है। और जो पत्थर के ऊपर जो चलती है रस्सी, वह भी एक पत्थर पर लकीर बना देती है। अभ्यास करने से, निरंतरता से, कंसिस्टेंसी से, तो हम कंसिस्टेंसी में ध्यान करते रहें तो हम आदि व्याधि और उपाधि को छोड़ करके समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें आदि व्याधि उपाधि छोड़ने के लिए हम ध्यान करते हैं। आदि का अर्थ होता है मानसिक अशांति। इमोशनल होते हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, 18 तरह के नकारात्मक भाव होते हैं। उन सब को जो है दूर करना ये आदि है। व्याधि मतलब शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी से हमारा आर्त ध्यान हो जाता है। आर्त ध्यान को हटा के धर्म ध्यान किया जाता है। उपाधि का अर्थ होता है क्रोध, मान, माया, लोभ। इनसे हट करके जो है हम सरलता, रिजुता, मृदुता, संतोष की भावना को पैदा करें। तो इस तरीके से जो है हमारा ये ध्यान सत्य सत्य पराकाष्ठता तक पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ में 2 फंक्शन होते हैं। ध्यान तो सत्ता है और हमको शांति की, आनंद की उपलब्धि होती है। साथ साथ में कर्म शरीर भी धीरे धीरे विलीन होकर के शून्यता को प्राप्ति होती है। कर्म शरीर शून्य यानी आप मुक्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई की तरह से हम बर्ताव करके और स्वर्ग को धरा पर उतार लावे। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।